इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर के बारे में। तो देखते हैं नंबर क्या होता है। नाउन यानी संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, नंबर यानी वचन कहलाता है। अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, एक सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, दूसरा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। बात करते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। सिंगुलर नंबर से यानी कि एक वचन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे बॉय, हॉर्स, बुक, सिटी। तो हम देख रहे हैं कि बॉय, हॉर्स, बुक, सिटी ये हमारे नाउन हैं और इनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो रहा है। तो ये कैसे नंबर हो गए? ये सिंगुलर नंबर हो गए। बात करते हैं दूसरा हमारा है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? प्लूरल नंबर से यानी कि बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है, उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे वॉयज, हॉर्सेस और बुक्स, सिटीज, ये हमारे नाउन्स हैं। और कैसे नाउन्स हो गए? प्लूरल नंबर में हो गए। तो इनसे हमें प्लूरल नंबर का बोध हो रहा है। अब बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। सिंपली सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें नाउन्स के अंत में एस जोड़ देना होता है, तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें से अगर हम एस जोड़ दें तो उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे हमारा हो गया हैंड, HAND, हैंड। हैंड मीन्स हाथ। इससे ये पता चल रहा है इस नाउन से कि सिर्फ एक हाथ के बारे में, यानी कि सिंगुलर नंबर का बोध हो रहा है। और इसका अगर प्लूरल बनाना है तो इसमें से हमको एस जोड़ देना होगा, तो इसका प्लूरल बन गया हैंड्स, यानी कि बहुत सारे हाथ। जैसे गर्ल, GIRL। तो इससे नाउन से हमें यह पता चल रहा है कि सिर्फ एक लड़की के बारे में बात की जा रही है। अगर हम इसी में एस जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा गर्ल्स, यानी कि बहुत सी लड़कियां। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेन हो गया, अगर हम इसमें से एस जोड़ दें तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा पेन्स। ठीक है। जैसे हो गया डॉग, इसका प्लूरल बनाना हो तो इसमें एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा डॉग्स। जैसे हाउस, HOUSE, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो इसमें एस जोड़ दें, HOUSES। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। दूसरा नियम है हमारा कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में S, SS, CH, SH या X आ जाए और उसका प्लूरल अगर हमको बनाना है तो हमें उस नाउन के अंत में ES लगा देना है, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे BOX, ये एक नाउन है और इसके अंत में आप देख रहे हैं कि X आया है, और इसका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हमने अभी अभी ऊपर नियम बताया कि यदि किसी नाउन के अंत में S, SS, CH, SH या X आ जाए तो प्लूरल बनाते समय हमें क्या जोड़ देना है? ES जोड़ देना है। तो इस नाउन के अंत में आया है X
और हमें प्लूरल बनाना है इसका, तो इसी के अंत में हम जोड़ देंगे EXS। तो हमारा ये हो गया बॉक्सेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे FOX फॉक्स, FOXES, इसका बन जाएगा फॉक्सेज। जैसे WATCH, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, इसके अंत में क्या आया CH, तो इसका प्लूरल बन जाएगा WATCH और ES जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर S आ जाए अंत में GAS, तो इसका प्लूरल बनेगा GASES। ठीक है, जैसे बंच, BUNCH, बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा। अगर इसका प्लूरल बनाना है हमें तो इसके अंत में CH आया भाई, आप देख रहे हैं, तो BUNCH लिख करके और क्या जोड़ देंगे ES। ठीक है, जैसे BUSH, बुश, बुश मीन्स झाड़ी, इसके अंत में क्या आया SH, और इसका प्लूरल बनाना है हमें तो SBUSHES, बुशेस। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, तीसरा क्या है कि यदि किसी नाउन के अंत में Y हो, क्या हो, Y हो, और Y से पहले कोई वावेल आ जाए, जैसे A, E, O, I, U। ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई वावेल आ जाए और उसका प्लूरल हमें बनाना है, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम S जोड़ देंगे, तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे BOY, आप देख रहे हैं इस नाउन के अंत में आया क्या Y, और इससे पहले हमारा क्या है वावेल आया है। इसके पहले हमने आपको बताया है बेसिक वीडियो लेक्चर में वावेल के बारे में, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। वावेल हमारे होते हैं 5, AEIOU, ये आपके वावेल हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस नाउन के अंत में Y आया है और इससे पहले कोई वावेल आ गया, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे इसका तो हम सेम वही लिख देंगे और अंत में जोड़ देंगे क्या S, तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे DAY, अब इसके अंत में क्या आया Y, और Y से पहले हमारा क्या है वावेल यानी कि A, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा DAYS यानी कि डेज। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे KEY, Y अंत में आया और Y से पहले क्या आ गया वावेल यानी कि E, इसका प्लूरल बनाएंगे KEYS, कीज। ठीक है, अगला नियम देखते हैं कि अगर किसी नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो Y से पहले क्या आ जाए भाई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि AEIOU को छोड़कर जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। तो Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम Y के स्थान पर लिख देते हैं IES, तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे BABY, बेबी, अब इसके अंत में Y आया है और Y से पहले हमारा B कॉन्सोनेंट है, तो हम Y के स्थान पर लिख देंगे BAB और Y के स्थान पर क्या जोड़ देंगे IES। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे FLY, अंत में आया Y और Y से पहले हमारा L कॉन्सोनेंट है, तो FLIES। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं ARMY, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा ARM, Y से पहले हमारा क्या आया भाई कॉन्सोनेंट, तो Y को किस में बदल देंगे I में और ES जोड़ देंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिटी, CITY, अंत में क्या आया Y और Y से पहले T हमारा कॉन्सोनेंट है, तो Y के स्थान पर क्या लिख देंगे I और ES जोड़ देंगे। ठीक है,
अगला नियम देखते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो जब हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम एफ और एफ ई के स्थान पर लिख देंगे वी ई एस। क्या लिख देंगे? वी ई एस। तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, सी ए एल एफ, काफ, इसके अंत में एफ आया तो इसका प्लूरल बनाएंगे जब, तो एफ को हटा देंगे, सी ए एल, और एफ के स्थान पर क्या जोड़ देंगे? वी ई एस। तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे लाइफ, एल आई एफ ई, अंत में एफ ई आया तो एफ ई के स्थान पर हमको क्या लिखना है? वी ई एस। तो इसका प्लूरल बन जाएगा एल आई वी ई एस। जैसे के एन आई एफ ई, इसका प्लूरल बन जाएगा क्या? एफ ई अंत में आया है, एफ ई के स्थान पर लिख देंगे वी ई एस, के एन आई वी ई एस। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं अगला नियम हमारा क्या है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? ओ। यदि किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए और उसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे कि ई एस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या जोड़ देंगे? वी ई एस। एग्जांपल जैसे आ गया हमारा वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी। तो इसके अंत में देख रहे हैं कि आप क्या आया? ओ आया है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो वी ओ एल सी ए एन ओ ई एस, ई एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। फिर सी ए आर जी ओ, कार्गो। कार्गो मीन्स होता है जहाज का बोझ है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सी ए आर जी ओ ई एस, तो क्या हो जाएगा? कार्गोज। ठीक। जब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे टी ओ एम ए टी ओ, यानी कि टोमेटो, अंत में आया ओ, टी ओ एम ए टी ओ ई एस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में, या कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके हम वावेल बदल करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे हो गया मैन, तो इसमें वावेल हमारा क्या आया है? ए। तो यदि हम इसका वावेल बदल दें तो इसका प्लूरल बन जाता है। जैसे एम ई एन, हमने ए को बदल दिया किसमें? ई में, यानी कि वावेल को बदला तो इसका प्लूरल बन गया। मैन का हो गया क्या? मैन। जैसे टूथ, टी डबल ओ टी एस, टूथ का मतलब एक दांत से है। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे, इसके वावेल चेंज कर दीजिए, टी डबल ई टी एच, तो ये हमारा हो जाएगा टीथ। ठीक। जैसे फूट, एफ डबल ओ टी, तो इसका वावेल बदलिए तो एफ डबल ई टी, फीट मीन्स पैर। जैसे एम ओ यू एस ई, तो माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा? एम आई सी ई। ठीक है। जैसे जी डबल ओ एस ई, गूज मीन्स हंस, जब इसका वावेल चेंज करेंगे तो जी डबल ई एस ई। इसी प्रकार से है एल ओ यू एस ई, यानी कि लॉस, यानी कि जू, जब इसका वावेल चेंज करेंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा एल आई सी ई। अब अगला नियम हमारा ये है कि जब किसी नाउन का प्लूरल बनाना हो तो ई एन या आर ई एन जोड़ने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे ऑक्स, अगर हम इसमें से ई एन जोड़ दें तो इसका प्लूरल बन जाएगा। हालांकि इसके पहले नियम हमने बताया था कि जब किसी नाउन के अंत में एक्स हो तो ई एस जोड़ देते हैं, जैसे बॉक्स, बॉक्सेज। लेकिन यहाँ पर ये ऑक्स जो है उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे ऑक्सन।
ठीक ऐसे ही है जैसे चाइल्ड, CHILD, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो CHILD और इसमें REN जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा चिल्ड्रन। ठीक है। अगला नियम ये है कि कंपाउंड नाउन्स का बहुवचन मुख्य शब्द यानी कि मेन वर्ड में यदि हम यस लगा दें तो उसका प्लूरल बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो मुख्य शब्द होते हैं सब नाउन में वो पहले आ जाते हैं और कभी बाद में, जैसे कि फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर, यानी कि जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमारा मुख्य शब्द इसमें क्या है, इस नाउन में फादर, तो हम मुख्य शब्द को प्लूरल में बनाएंगे FATHERS और बाकी वैसे ही लिख देंगे इन ला, जैसे सन इन ला। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें से देखते हैं कि इस नाउन में हमारा मुख्य शब्द क्या है, सन, और इसको प्लूरल बनाना है तो सन का हो जाएगा सन्स और आगे जोड़ दीजिए इन ला, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनमें से जो मुख्य शब्द हैं वो पहले आ रहे हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मुख्य शब्द बाद में भी आते हैं, जैसे स्टेप सन, तो इसमें मुख्य शब्द हमारा है सन, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो स्टेप सन्स हो जाएगा, स्टेप सन यानी कि सौतेला बेटा, जैसे डॉटर DAUGHTER। ठीक है। अब इसके पहले अगर हम जोड़ दें स्टेप डॉटर हो गया और ये हो गया सौतेली बेटी, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें मुख्य शब्द हमारा है डॉटर, तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्टेप डॉटर्स। ठीक है। अगला नियम देखते हैं कि डिग्रीज का बहुवचन बनाने में उसके अंत में एपोस्ट्रोफी यस लगा करके, यदि कोई डिग्री है आपके पास जैसे BA MA, तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें से हमको एपोस्ट्रोफी यस लगा देना है तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे MA, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एपोस्ट्रोफी यस, जैसे MS। ठीक, जैसे BA, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, इसमें एपोस्ट्रोफी यस लगा दीजिए, ये बन गया। जैसे LLB, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो बन जाएगा LLB लिख करके एपोस्ट्रोफी यस लगा दीजिए। ठीक, जैसे है MLA, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो MLA लिख करके एपोस्ट्रोफी यस लगा दीजिए, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना आप लोग सीख गए होंगे। कुछ नियम्स ऐसे भी होते हैं कुछ नाउन्स भी ऐसे भी होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिन्हें हम एक्सेप्शन यानी कि अपवाद कहते हैं। तो जितने भी अपवाद होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।